friends, welcome to all on my YouTube channel Science Zone. Today we discuss the topic sequence and series. Okay, लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी से बोला था कि अब जो मैं टॉपिक लेकर आऊँगा वो दोनों के लिए हेल्पफुल होगा, क्लास 10th और क्लास 11 दोनों के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज सीरीज, क्या होती है। फर्स्ट टर्म आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस बेसिकली है क्या? सीक्वेंस एक नंबर्स का वो सेट है जो कि एक डेफिनेट ऑर्डर में क्या होता है, अरेंज होता है बाय सम स्पेसिफिक रूल। ठीक है ना, नंबर्स का वो सेट जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में क्या होगा, एक अरेंज होगा, एक रूल को फॉलो करता हुआ। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं इसमें, सीक्वेंस। ठीक है, तो इसका जैसे एग्जांपल होगा क्या, सिंपल से मैंने सीरीज ले ली 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये एक नंबर्स का सेट है जो कि क्या है, पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर्स को हम सेट को क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस का एक और नेम होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशंस। ठीक है, तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन दोनों एक ही वर्ड है, एक ही टर्म है। इसका क्या मतलब है, अ सेट ऑफ नंबर हुज फॉलो अ डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है, बाय सम स्पेसिफिक रूल। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है सीरीज। अब ये सीरीज क्या है, सीरीज भी कुछ नया नहीं है। अभी हमने सीक्वेंस देखा, तो सीरीज भी जस्ट इसी के आगे का कंटिन्यूशन पार्ट है। क्या सीरीज क्या होता है, एक वो सीक्वेंस जिसमें हर एक टर्म के बीच में हम क्या लगा देते हैं, प्लस साइन या फिर माइनस साइन। जैसा अगर मैं इसी सीरीज को ले लेता हूँ, सीक्वेंस को, तो 5 + 7 + 9 + 11 + एंड सो ऑन। तो ये जो सीक्वेंस होगा, कौन सा सीक्वेंस, जिसमें हर एक टर्म के बीच में कैसा साइन आ जाएगा, प्लस या माइनस का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीरीज। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आज सीक्वेंस। बेसिकली प्रोग्रेशन 3 टाइप्स के होते हैं, और वो 3 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं क्या, एपी। सेकेंड होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं जीपी। एंड थर्ड होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं क्या, एच। तो बेसिकली ये 3 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, सीक्वेंस है सीरीज में, जो कि इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा क्या, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी। क्लियर है सभी को? चलिए, अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है बेसिकली। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली एक सीक्वेंस है। तो अभी मैंने आपको बताया सीक्वेंस क्या है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी क्या होता है, एक वो सीक्वेंस जिसमें सक्सेसिव 2 टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, सेम। मींस किसी भी टर्म का और उससे पिछले वाले टर्म का जो डिफरेंस आएगा वो पूरे सीक्वेंस में कैसा आना चाहिए, सेम। तो इस टाइप के जो सीक्वेंस होते हैं या प्रोग्रेशन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, फिर से बता देता हूं क्या, कि एक वो सीक्वेंस जिसमें 2 सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कैसा होगा, सेम। अभी मैं लास्ट एक एग्जांपल दिया था आपको, क्या, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो जैसा कि आप देख रहे हो क्या, कि 7 - 5 टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। सिमिलरली 9 - 7 कितना आ रहा है, डिफरेंस 2। तो इस टाइप की प्रोग्रेशन को, सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है सभी को? चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। इसका एक बेसिक सबसे छोटा सा क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले एक चीज, अगर मैं आपसे क्या, कि ये जो डिफरेंस है जिसकी वजह से हम ये शो कर रहे हैं एपी है, इसी डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। इससे डिनोट करते हैं स्मॉल डी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या, एक वो फिक्स्ड टर्म जिसका टर्म और प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। क्लियर है? चलिए, इसके बाद फिर मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, टू फाइंड दी nth टर्म ऑफ एन एपी। कि किसी भी एपी में
nth टर्म को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। अगर इसकी हम जनरल फॉर्म की हम बात करेंगे तो जनरल फॉर्म कुछ इस टाइप की होगी अर्थमेटिक की, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। एक जनरल फॉर्म होती है किसकी, एपी की, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। ए और डी क्या होता है वो भी अभी मैं बताता हूँ। देन इसके बाद ये हुई जनरल फॉर्म की बात। इसका nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी का nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला लिखेंगे सभी। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बेसिक और जनरल फॉर्मूला है किसका, एपी का, जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। टर्म गिवन है तो वो किस प्लेस पर गिवन है वो फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं, साथ ही साथ कॉमन डिफरेंस, जिसमें कि ए डी ये सब क्या चीज है। ए क्या है इसमें, वेयर ए है फर्स्ट टर्म, उस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, ठीक है। डी अभी मैंने आपको बताया था, डी होता है क्या, कॉमन डिफरेंस। वेयर एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स। टी एन क्या है इसमें, वैल्यू एट nth प्लेस, वैल्यू एट कि उस एन प्लेस पर वैल्यू क्या गिवन है, मींस जो भी आपको फाइंड करनी है या गिवन है, ठीक है। तो बेसिकली जनरल फॉर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड nth टर्म ऑफ एन एपी या जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है आपको क्या, क्वेश्चन एक सीरीज गिवन है आपको 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपसे बोला गया इसमें फाइंड दी 50th टर्म ऑफ द एपी, इस सीक्वेंस का इसका 50th टर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले तो आप चेक करेंगे कि वेदर इट इज एन एपी और जीपी। जनरली क्वेश्चंस में क्या होते हैं मैं आपको बता दूं कि कभी कभी डायरेक्टली गिवन होता है फाइंड द 50th टर्म या 70th, जो भी टर्म आपसे पूछ रहा है। तो वहां पर पहला स्टेप क्या होता है हमारा कि उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एपी है, जीपी है, एचपी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसा कि मैं देख रहा हूँ 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3, दैट मीन्स ये जो है वो क्या है, एपी, क्योंकि हर दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस कैसा आ रहा है, सेम, दैट इज 3। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए कितना हो गया आपके पास 2, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया डी 3। मुझे इसमें कौन सा टर्म फाइंड आउट करना, 50th टर्म क्या होगा, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 50। फर्दर मुझे P50 प्लेस पर वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज T50। फॉर्मूला हम यही लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, T50 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो 50th प्लेस पर टर्म फाइंड करना है विच इज डिनोटेड बाय T50। ए कितना है 2 प्लस एन है 50, तो 50 माइनस 1 इंटू डी, और डी कितना गिवन है आपको 3। सॉल्व करते हैं इसमें, 2 प्लस 50 माइनस 1 49 इंटू 2 प्लस 49 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 147। तो आंसर कितना आ जाएगा, T50 टर्म क्या होगा 149। मीन्स कि इस सीक्वेंस का, इस एपी सीक्वेंस का जो 50th टर्म होगा वो क्या होगा 149। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन गिवन है आपको, फाइंड द एपी हुज nth टर्म इज गिवन एज दिस। आपको एपी फाइंड करनी है कब, जिसका nth टर्म गिवन है। nth टर्म मींस tn की वैल्यू। तो बेसिकली ये tn क्या होता है, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये क्या होती है, जनरल फॉर्मूला होता है एपी का। इससे मैं सीरीज को फाइंड भी कर सकता हूँ, एनी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, ए डी एंड टी एन। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एपी फाइंड करते हैं, तो एपी फाइंड करना मींस ए और डी की अगर वैल्यू आ जाएगी तो हम एपी फाइंड कर देंगे, क्योंकि जनरल फॉर्म होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर हम n को रिप्लेस करेंगे, n इक्वल टू 1, n को 1 से रिप्लेस करो तो t1 कितना आ जाएगा, 1 पुट करेंगे, 4 इंटू 1 4 माइनस 1 3, n इक्वल टू 2,
T2 कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 8 माइनस 1 7, n इक्वल टू 3, तो T3 क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 माइनस 1 11। ज़्यादा नहीं फाइंड करेंगे, 3 टर्म फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास T1 क्या बता रहा है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया मेरे पास, सेकेंड टर्म क्या आ गया 7, थर्ड टर्म क्या आ गया 11 एंड सो ये आ गई मेरे पास सीरीज, ये आ गई सीखे। तो दैट मीन्स क्या, कभी nth टर्म गिवन है तो वो Tn की वैल्यू गिवन है, और Tn गिवन है दैट मीन्स वहाँ n को 1 से रिप्लेस करेंगे T1 आएगा, 2 से रिप्लेस करेंगे T2 आएगा, और 3 से रिप्लेस करेंगे T3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा फाइंड दी 58 टर्म, तो आप कुछ नहीं करेंगे, n को रिप्लेस करेंगे 50 से और आपका आंसर आ जाएगा कि इस 50 प्लेस पर क्या वैल्यू गिवन, ठीक है। साथ ही साथ क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन अराइज करते हैं, फाइंड दी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया यहाँ से हमारा 3, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 7 माइनस 3, कितना हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, क्लियर है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, एपी का सेकंड क्वेश्चन मैंने करा, जो कि जनरल फॉर्म्स के फॉर्म दे देंगे आपको और आपसे कहेंगे एपी बताइए या फर्स्ट टर्म बताइए या कॉमन डिफरेंस बताइए, तो आप उसको बता सकते। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको, विच टर्म ऑफ द सीरीज 31 प्लस 29 प्लस 27 एंड सो ऑन इज 3, इस सीरीज का कौन सा टर्म क्या होगा 3 होगा। तो पहले तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सीरीज कौन सी है, और सीरीज फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले कॉमन डिफरेंस देखूंगा। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ से, अगर डी की वैल्यू निकालेंगे 29 माइनस 31 माइनस 2, सिमिलरली 27 माइनस 29, जो कि आप देख रहे हो दोनों में डिफरेंस कैसा आ रहा है -2, तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस होगा या सीरीज होगी वो क्या होगी ए। बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है सर डी तो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, डी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव होगा, सीरीज जो होगी डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी इस तरीके से, पॉजिटिव होगा तो सीरीज कैसी होगी असेंडिंग ऑर्डर में, और अगर डी की वैल्यू 0 है तो उस केस में जो टर्म होंगे वो कैसे होंगे, हमेशा से, ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारे पास कि इस सीरीज का कौन सा टर्म 3 होगा। तो बेसिकली मेरे पास ए कितना हो गया, यहाँ से डी हमने निकाल दिया -2, ए हो गया 31, एन मेरे को फाइंड आउट करना है और टी एन की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 3। तो लगाइए भाई अभी भी सेम फॉर्मूला, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी एन 3, ए 31, एन फाइंड करना है और डी, ठीक है। 31 इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 31 इज इक्वल टू, ये क्या बचेगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 माइनस 31 करेंगे माइनस का 28 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा माइनस का, -2 से आप डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 14, 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। इसका मतलब क्या है कि इस सीरीज का जो 15 टर्म होगा वो होगा आपका 3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द एट टर्म ऑफ अ सीरीज इन AP इज 23 एंड द 102th टर्म इज 305, फाइंड द सीरीज। तो आपको गिवन है एक सीरीज जो AP में है उसका जो 8th टर्म है वो क्या गिवन है आपको 23, ठीक है। साथ ही साथ 102nd टर्म जो गिवन है वो कितना गिवन है 305। मीन्स दो कंडीशन गिवन है आप सभी को, और इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है फाइंड द सीरीज। सीरीज मीन्स वही ए डी होना चाहिए, तो ए प्लस डी एंड सो ऑन, ठीक है। तो पहले हम दो इक्वेशन बनाएंगे यहाँ से। आपको गिवन है 8th टर्म जो है दैट इज T8, तो T8 कितना हो जाएगा 23, साथ ही साथ एक और गिवन है T102, 102 टर्म जो है वो कितना है 30। जनरली भी मैंने आपको बताया था Tn का फॉर्मूला रिप्लेस करो, T8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इनिशियली पहले आपको मानना पड़ेगा लेट फर्स्ट टर्म बी
A and कॉमन डिफरेंस B। तो T823 गिवन है, तो क्या हो जाएगा A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो गया 23। ठीक है, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, इसे कितना आ जाएगा A प्लस 70 इक्वल टू 23। दिस वन वुड बी अ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन बनाइए, आपको गिवन है A प्लस, अब गिवन है 102 जो टर्म है वो 305 है, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है 305। तो ये हो जाएगा A प्लस 101 डी इज इक्वल टू 30। दिस इक्वेशन वुड बी सेकंड। सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना सभी को आता होगा। दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं, हम करते हैं किससे, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, कोफिशिएंट दोनों के सेम है, A प्लस 70 इक्वल टू 23, A प्लस 101 डी इक्वल टू 305। कोफिशिएंट सेम है, साइन सेम है, साइन हम सभी के क्या करेंगे, चेंज करेंगे, कैंसिल आउट। 70 माइनस 101 डी कितना हो जाएगा आपके पास, ये माइनस का 94 डी, 94 आएगा। सिमिलरली प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का बड़ा है, तो 305 माइनस 23 कर देंगे, कितना आ जाएगा 305 23। 5 माइनस 3 2, 30 माइनस 2 28, दैट इज माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ गई 3। डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में, मैंने पहली वाली में सब्स्टिट्यूट कर दिया, डी पुट कर दिया 3, तो ये हो जाएगा A प्लस 7 इंटू 3 इक्वल टू 23, A प्लस 21 इक्वल टू 23, तो A की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि उस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो सीक्वेंस हो गया आपका, सीरीज क्या आ जाएगी 2, डिफरेंस ऐड करते चलिए आप, तो 2 आ गया 5 8 11 एंड सो। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that 8k plus 4 6k minus 2 and 2k plus 7 will form an AP। आपसे कह रहा है k की वैल्यू फाइंड करिए कब, जब ये तीन टर्म 8k plus 4 6k minus 2 एंड 2k plus 7 क्या बनाएंगे AP। तो देखिए AP की सिर्फ एक ही कंडीशन है क्या, कि जो दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। तो दैट मीन्स मैं क्या करूंगा, इसमें मेरे पास है 8k plus 4 6k minus 2 एंड 2k plus 7। AP कब बनाएगा, जब टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। मीन्स ये जो सेकंड टर्म है 6k minus 2, इसका डिफरेंस पहले वाले से 8k plus 4 वो किसके इक्वल होना चाहिए, जब थर्ड टर्म का जो डिफरेंस होगा 2k plus 7 का किसके साथ, सेकंड टर्म से 6k minus 2, वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये तीन टर्म है, तो ये एपी सीरीज एपी सीक्वेंस कब फॉर्म्ड होगा, जब दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम। तो ऐसे केस में मैंने क्या किया, T2 माइनस T1 देखो इक्वल टू T3 माइनस T2। सॉल्व करिए, पहले ब्रैकेट ओपन, 6k माइनस 2 माइनस 8k माइनस 4 इक्वल टू 2k प्लस 7 माइनस 6k प्लस 2। तो 6k माइनस 8k माइनस 2k माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6, 2k माइनस 6k माइनस 4k प्लस 7 प्लस 2 9, माइनस 4k को जल्दी आइए, 4k माइनस 2k इक्वल टू 9 प्लस, तो ये आ जाएगा 2k और 9 प्लस 6 कितना हो गया 15, देन k शुड बी इक्वल टू 15/2। k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, k की वैल्यू 15/2 होनी चाहिए, तब ये जो तीन टर्म्स हैं वो क्या बनाएंगे
क्लियर है? तो ये जो आज हमने टॉपिक की बात की सीक्वेंस एंड सीरीज में, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी सिर्फ हमने एक टॉपिक डिस्कस किया है, दी एनथ टर्म ऑफ एन एपी, कि किसी भी सीक्वेंस में एपी के टर्म कैसे फाइंड करेंगे, टर्म पर वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, साथ ही साथ सीक्वेंस हम कैसे फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन सा वाला पार्ट, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मींस हाउ वी फाइंड द सम ऑफ एन nth टर्म। nth टर्म के हम सम को कैसे फाइंड करेंगे, साथ ही साथ कुछ रिलेशन देखेंगे tn और sn का, और साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टीज। क्लियर है? फर्दर आज के सेशन में अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन